साडे शशि दीदी जी जिन्होंने 35 साल हो गए ने बाबा को अपना जीवन देते हुए बाबा की लगन नाल सेवा करते हुए ते मैं शशि दीदी को रिक्वेस्ट करांगी कि वो साडे अंदर साडे विच शिवरात्रि के जिहड़े बूहे रहस्य हैगे आ उन्हां नूं साडे विच रखणगे ताकि सारे उस परमात्मा पिता नूं पहचान सकन ते आप उस परमात्मा पिता नाल आपदा मिलन मना सकन। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ सभी हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं? आज हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ सब? अपने ही पिता का बर्थडे मनाने। यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं अपने सच्चे पिता का बर्थडे मनाने के लिए, क्योंकि बच्चे ही क्या करते हैं? माँ बाप का बर्थडे मनाते हैं और माँ बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। तो ये कितनी विचित्र बात है कि जो सारी दुनिया को चलाने वाला है हमारा पिता है, हम उसका बर्थडे मनाने के लिए इकट्ठे हुए। दुनिया वाले नहीं जानते कि परमात्मा कौन है। ठीक है, याद करते हैं सभी कहाँ का रहने वाला है, उससे हमारा क्या रिलेशन है, संबंध क्या है। गाते रहेंगे संबंध भी, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा दे सुख घरे, ये सब गाएंगे, लेकिन अनुभव नहीं है कि माँ बाप शिक्षक सतगुरु वो कैसे है। उन संबंधों का हमें अनुभव भी करना है। गाना ही नहीं है, लेकिन हमें पाना है। वो तब पाएंगे जब हम शिव को पहचानें। इसमें से हाथ खड़ा करो जिन्होंने कोर्स किया हुआ है कि आश्रम पे आके यहाँ, क्योंकि रजनी बहन हमारी मेहनत बहुत करती है, कोई ना कोई प्रोग्राम रखती है। तो किसने किया? हाथ उठाओ जरा, उठाओ इससे धीरे नहीं कोट पाई वाले जड़े बैठे हैं बहुत थोड़ा उठाए। तो हमें क्या करना है? जागना भी है, खुद जगना है पहले, फिर दूसरों को जगाना है। जैसे जोत होती है ना, हम खुद पहले जगाते हैं, फिर दूसरों की दूसरी जगाते हैं, तीसरी जगाते हैं। ऐसे आत्मा रूपी दीपक जो है पहले हमें खुद का जगाना है, फिर दूसरों का भी जगाना है। तो वास्तव में जो है शिवरात्रि मनाई जाती है। तो रात्रि शब्द का अर्थ क्या है? अंधेरा, जहां अंधेरा हो। जैसे देखो कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है, बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन शिव की रात्रि क्यों मनाई जाती है? वैसे रात्रि को तो जन्मदिन मनाया नहीं जाता। तो वास्तव में जो शिव परमात्मा निराकार है, जब इस धरती पर अवतरित होते हैं, हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं, अवतरण लेते हैं, अलौकिक दिव्य और अलौकिक जन्म लेते हैं। तो तभी से उनका क्या हो जाता है? जन्मदिन। जैसे कहते हैं शिव जयंती और शिवरात्रि, इसमें फर्क है। जयंती होती है जन्मदिन में, और रात्रि का मतलब कि अंधकार को मिटाने के लिए जो शिव परमात्मा इस धरती पर आए हैं। तो अगर हम अभी भी नहीं जागे ना, तो फिर कभी नहीं जागे। नाउ एंड नाउ
नहीं तो कभी। तो इसलिए अभी तो समय है जगने का और जगाने का। तो हमें क्या करना है, पहले शिव को पहचानना है। शिव और शंकर आज एक मानते हैं कि शिव और शंकर एक है। लेकिन जैसे देखो कि हम किसी भी व्यक्ति को दो नाम तो दे सकते हैं लेकिन दो शक्लें नहीं दे सकते। इसी प्रकार से शिव और शंकर ये दोनों ही अलग अलग नाम हैं। शिवरात्रि मनाई जाती है, शंकरात्रि कभी नहीं कहते हैं, शिवालय कहते हैं। शिव शंकरालय कौन बोलता है? सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं, सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं बोलते। तो वैसे ही जो शिव और शंकर ये कोर्स के बीच में बताते हैं कि जो शिव और शंकर अलग अलग कैसे हैं। जो शिव निराकार है वो हमारी आत्मा का पिता है। हमारे दो पिता हैं, एक शरीर का पिता है, शरीर को जन्म देने वाला, और एक अंदर जो हमारे अंदर आत्मा बैठी है उसका पिता कौन है? जब देखो दुख होता है ना तो उस पिता के होते हुए हम उसको याद करते हैं। पिता हमारा है इधर शरीर का, लेकिन दुख में किसको याद करते हैं? आत्मिक पिता। शारीरिक पिता को याद नहीं करते। और वंडरफुल बात ये है कि शारीरिक पिता भी हमारा उसको याद करता है। तो सबसे बड़ा पिता कौन हो गया? परमात्मा हो गया। तो आत्मा का पिता निराकार अजन्मा है, जन्म लेता है लेकिन वो दिव्य और अलौकिक। फिर देखो शिवरात्रि वाले दिन लोग क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, और क्या करते हैं? भांग तो पूरा खाते हैं, पीते हैं, नशे करते हैं। अब सोचने का विषय है कि इस दुनिया के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर तो 97% नशा है, नशे। तो सरकार जगह जगह ये अभियान नशा छुड़ाओ केंद्र खोल रही है, ये नशे ना करें। और एक माता पिता अपनी बच्ची का जिससे शादी करनी है तो क्या कहते हैं? भाई नशे ना करता हो, चाहे काम का कम हो, नौकरी घट हो, पैसा घट कमाता हो, पर नशे वाला नहीं चाहिए। और हम परमात्मा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भांग तो पूरा खाता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है हमारी और बहुत बड़ा पाप है कि हम उसके लिए ये बोल रहे हैं कि वो नशे करता है। नशे करता नहीं, वो नशे छुड़ाता है। सब नशों में दुख है, लेकिन जो नारायणी नशा है, ईश्वरीय नशा है, उसमें क्या है? सुख है। ईश्वर की जो याद है, अगर हम डिगिंग गहराई में जाए ना तो उससे बहुत प्यार मिलता है। अगर ये नशा चढ़ जाए ना तो ये उतरने वाला नहीं है। हम हटाना चाहेंगे लेकिन हटेगा। तो ये ऐसा नशा है, और इस नशे से उन नशों में हमें बहुत नुकसान है। क्या क्या वेस्ट होता है उसमें? पैसा, एनर्जी और शरीर का खात्मा, परिवार वालों को दुखी करना, समाज वालों को दुखी करना। कितने दुख हैं, कितने नुकसान हैं। और जो ईश्वरीय नशा है इसमें हमें बहुत सुख है। परमात्मा की याद में खोए रहेंगे, अंदर आत्मा के अंदर क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। दूसरा, हमारा जो समय है कीमती, वो सफल होगा। उसमें समय वेस्ट ही जाता है। हाँ, फिर चोरियां भी करेंगे, आगे के आगे बहुत कुछ करते हैं लोग नशे के लिए। चोरियां भी करेंगे, ठगी भी करेंगे, है ना, दुख भी देंगे। तो ये कितने पाप बढ़ा रहे हैं। हमारे ना गले में एक शनिवार को आता है तो मांगते नहीं आते वो तेल, तो कहेगा ओम शांति करता जाएगा। तो हमारी ही थड़ी में वो जब तक वो आए माताएं, एक मैं हूँ गली में, मुझे नहीं देती पैसे ना तेल, तो वो बैठ के ना हमारी ही थड़ी में, मैं कैमरे में देख रही थी, वो बीड़ी पी रही। तो कितने पाप है।
लोगों से पैसे लेकर और फिर गलत कार्य में यूज करना, तो देने वाले के ऊपर पहला पाप है, परमात्मा ये कहता है। तो जब मैं एक बार बाहर खड़ी थी तो उसने कहा ओम शांति माता जी, मेरे को कहता तेल डालो। मैंने कहा इधर आओ। कितना क्या? मैंने कहा आप तो बीड़ी पीते हो ये तेल बेच के, तो हमारे ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, पैसा देके आपको तेल देके, तेल देना मतलब पैसा देना, वो जाके बेचेगा ही ना, सिर्फ तो गंजा उसका तेल लगाएगा ना सब्जी में कहाँ यूज करेगा। तो मैंने उसको ये बात कही, मैंने कहा यहाँ आगे नहीं खड़ा होया करो, यहाँ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो घर में रहते थे ना, तब भी आप सिगरेट पीते हो। कहता आपको क्या पता? मैंने कहा मैंने देखा आपको। वो चुप होके चला गया, अभी नहीं आता वो। तो इसलिए क्या है, ये कितने पाप बनते हैं सूक्ष्म, ये इनका हमें पता ही नहीं चलता। तो फिर जो है शिव जी के लिए हम कह देंगे, ये शंकर जी के लिए जब भांग धतूरा खाते थे, नशा करते थे, प्रसाद बांटते लोग, तो ये सारी अज्ञानता है। परमात्मा निराकार है। पहली बात ये है कि वो कुछ खाता ही नहीं है बेचारा, शरीर ही नहीं है उसका, तो नशा कैसे खाएगा? वो तो भोग तो खाता नहीं है, वो भी आसना लेता है, बच्चों का रिगार्ड रखता है, भगत है चाहे बच्चे हैं, सबका रिगार्ड रखता है कि चल लेके आए, पर वो खाता नहीं है, स्वीकार ऐसे कर देता है, दृष्टि दे देता है। तो इसलिए भांग धतूरा तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए ये जो नशा करना है, हमें किस चीज का करना है? नारायण की दुनिया में जाना है और ईश्वरीय नशा यहाँ करना है, और इससे फायदे ही फायदे। दूसरा, वो लोग व्रत रखते हैं, उस दिन व्रत रखना। अब एक दिन क्या किया, भोजन नहीं किया है ना, खाया नहीं है कुछ। हम भी रखते थे, मैंने 16 व्रत रखे हुए, 8वीं में पढ़ती थी शिव जी के, तो खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, है ना, सारा दिन। अब आप माँ बाप बैठे हो, सभी गृहस्थी बैठे हो, आपके बच्चे आपके लिए खाना ना खाएं, आपको अच्छा लगेगा? भूखे रहे आपको कि नहीं, पहले आप खाओ। माँ बाप पीछे खाते हैं, पहले बच्चों को खिलाते हैं। जप तप माला फेरना, तपस्या, तो ये क्या है सब? परमात्मा ये कहता है कि व्रत रखना अर्थात अपनी वृत्ति को बदलना। वृत्ति तो वहीं पड़ी है। अब देखा मैंने कई जैसे व्रत रखे ना आज, तो अगले दिन क्या करेंगे, कल ना मेरा व्रत से भाग के खाएंगे, ये भी चीज खा ली, वो भी खाएंगे। तो वृत्ति बदली भूखा रहने से। मन बदला? कुछ भी नहीं बदला, वो वैसे की वैसे ही। चलो ठीक है, फिजिकली तौर पे हम थोड़ा ठीक हो जाते हैं एक दिन के लिए व्रत रख लिया तो, लेकिन मन नहीं बदलता। तो इसलिए क्या करना है हमें? व्रत रखना अर्थात अपनी वृत्ति को चेंज करना, अपनी बुराइयों को छोड़ना, यानी इसका व्रत रखना है। और वो चाहे रोज रखो, एक दिन भी नहीं, वो तो कहता है रोज ही रखो। जिंदगी भर जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है, तो ये रोज रखना है। फिर क्या करते हैं उस दिन? जागरण करते हैं, सारे आठ बैठे रहेंगे, जागरण करेंगे। ये आंखें तो खुली है और ये बंद है, मुख से बोलते रहेंगे। वो भी पता कैसे बैठते हैं, वो ऐसे इतनी रात बैठ नहीं सकता कोई, वो नशा करके बैठते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, तब वो ढोलकियां चाहने लग जाते हैं। इतनी रात को कौन बैठ सकता है? आंखें खुली है और मन बंद है, मन का ताला बंद है। इसलिए जागरण किस चीज का करना है हमें? आत्मा रूपी दीपक को जगाना और रोज ही जगाना। और उसमें घृत कौन सा डालना है? ज्ञान और योग। परमात्मा की याद एक दवाई का काम करती है। 32-33 साल हो गए मुझे
मैंने आज तक जिंदगी में अलार्म नहीं लगाया। 3:30 बजे एग्जैक्ट जाग खुल जाती। जगह मेरा जो अलार्म है ना वो परमात्मा है, वो मुझे जगाता। चाहे मैं 1 बजे सोती हूँ रात को, लेकिन 3:30 बजे एग्जैक्ट मेरी जाग खुल जाती। तो आत्मा को क्या करना है फिर उस टाइम? ये भी नहीं अभी नींद आ रही है चल सो जाइए 5 मिनट 10 मिनट, ये भी आलस नहीं करना। आलस सब तो बड़ी गंदी बीमारी है। आलस कभी नहीं करना चाहिए। जो काम करना है वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे हमें सुख भी बहुत मिलता है। जब त्याग करते हैं ना तो सुख भी बहुत मिलता है। तो शिव और शंकर, जैसे ये शंकर दिखाया गया पिक्चर, इधर शिव की दिखाई है। अब देखो दोनों मूर्तियां अलग अलग हैं, तो इनके गुण, कर्तव्य, रहने का स्थान वो भी अलग अलग होगा, एक नहीं हो सकता। अभी ये देखो इनके तपस्वी दिखाते हैं इसको, और इसको पिंडी के रूप में दिखाते हैं शिवलिंग को। क्योंकि वो लाइट को नहीं दिखा सकते, पॉइंट ऑफ लाइट है। परमात्मा जो है ना बहुत सूक्ष्म चीज है, निराकार है। तो पिंडी बना करके पूजा के लिए, फल फूल चढ़ाने के लिए वो पिंडी बनाती है। तो उसमें वो 3 लकीरें दिखाते हैं बीच में। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा जो शिव है वो 3 देवताओं के रचयिता है, क्रिएटर, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। देवी देवताओं का हेड कौन है? परमात्मा। सबसे बड़ा जो शरीर नहीं लेता वो समझो परमात्मा है। जो सभी शरीर लेते हैं वो परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए हम ये बोलते हैं देवात्मा है, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये महान आत्मा है। लेकिन परमात्मा किसी को नहीं बोलते। बोलते हैं आत्मा बोलते, देवताओं को भी आत्मा बोलते कि ये देवात्मा। तो परमात्मा कौन है? सबसे बड़ा है, जो इस सृष्टि को चलाने वाला है, जो इन चक्रों से पार है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिवान है, जो खुद ही चक्कर में फंसे हुए हैं। तो दूसरों को चक्करों से कैसे छुड़ाएंगे? चक्कर भी में है, मकड़ी है, मकड़ी अपना जाल है ना खुद ही बनाती है। तो ऐसे इंसान है ना, वो भी अपना जाल कर्मों का खुद ही बुनता रहता है और बीच में उसके फंसता रहता है। फिर कहते हैं निकालो। तो निकालने वाला कौन? परमात्मा। तो कौन है वो हमारी आत्मा का पिता है। जैसे देखो हम सभी शरीरधारी व्यक्ति, सभी के शरीर हैं, हाथ नाक कान सब। तो हमारे पिता भी तो ऐसे ही है ना शरीर के, कि वो अलग है हमारे जैसे। तो आत्मा और परमात्मा दोनों में अंतर है। दोनों में रूप एक जैसे हैं, जैसे बाप और बच्चे का साइज एक जैसा होगा, शक्ल एक जैसी होगी बाप बेटे की, कहते हैं ना बिल्कुल बाप पे गया। लेकिन संस्कारों में बहुत अंतर है। कहेंगे संस्कार नहीं मिलते इनके, शक्लें मिलती, अकल नहीं मिलती। तो परमात्मा जो है वैसे हमारा ये हाल है आत्मा का और परमात्मा। परमात्मा है रूप में ज्योति बिंदु है, लाइट है, हम भी लाइट है आत्मा, लेकिन अकल नहीं मिलती हमारी। कैसे? वो सागर है शांति का, सुख का, आनंद का, प्यार का, शक्तियों का, सब चीजों का सागर। और हम मास्टर भी नहीं अभी है। शांति मन के अंदर है? थोड़ा कोई बात हो जाए बस फटाफट हम एक दूसरे को सुनाने लग जाते हैं ना, कितनी अशांति आती है। तो गुणों में अंतर है बहुत बड़ा। तो परमात्मा से हमें गुण धारण करने हैं, भी वैसा बनना अपने बाप जैसे। वो सागर है ना, सुखों का भी सागर है, शांति का
में। तो हमें भी दूसरों को दुख नहीं देना, सुख देना। शांति नहीं फैलानी, अशांति 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 नहीं फैलानी, शांति देनी, शांति का दान। क्योंकि आजकल जो लोग हैं बेचारे बहुत दुखी हैं, अशांत हैं। तो हम भी अशांति फैलाई जाए कोई ना कोई बात नहीं, तो फिर क्या होगा, दोनों एक जैसे हो गए। तो इसलिए क्या करना है, शांति में बैठ करके क्या करना है, शांति का दान देना। रोज 2 मिनट चाहे 3 मिनट आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, उससे शक्तियां ले, शांति की, शक्ति की, प्यार की, प्यार का भी सागर हो। तो फिर जो है परमात्मा शिव की जो रात्रि मनाते हैं हम, तो मना परमात्मा जो निराकार है वो इस धरती पर अभी आया हुआ है। उसको जैसे रजनी बहन ने बताया कि 90 वर्ष हो चुके, आया तो क्या, अभी जाने वाला भी है। अब नहीं करेंगे हम याद, तो फिर कब करेंगे बताओ। सारा दिन 25 घंटे 24 घंटे होते हैं दिन में। तो हम आश्रम के लिए यहाँ भाई को में तो बहुत नजदीक है, सभी को नजदीक ही होगा, पिंड है ना छोटा सा, तो कितने की दूर है। अब 1 घंटा निकालना मुश्किल है क्या, मुश्किल है मुश्किल। जिनको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाँ हाथ उठाओ। सभी अपने ही बैठे हैं यहाँ, कोई बात नहीं है। पहले तो यहाँ कोर्स करना, शिवरात्रि का रहस्य सुनने का यही फायदा है आपको यहाँ आने का, कि पहले 5-7 रोज आओ यहाँ। हमने रजनी बहन को यहाँ इसलिए बिठाया हुआ सेवा में। अभी आप ही नहीं आओगे सभी, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम ले जाएंगे। हाथ उठाओ जो आएंगे, कोट पाई वाले हाथ थोड़ा लंबा लंबा लंबा, हाँ ऐसे। ये जो आने वाले वो नहीं, जो नहीं आते वो, जो नहीं आते कोट पाई वाले केड़े बैठे, पहला तो देखेंगे। एक तो ही है, बाकी सारे रोज रोटी रोज खाने हो ना, 3 टाइम रोज आना। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, टाइम आएगा ही नहीं। अब इस समय परमात्मा का इत्थों तक भी कहता है कि घर चों बाहर निकलन का भी टाइम नहीं होना लोगों को, ऐसा टाइम घटिया होगा। फिर तरसोंगे अंदर बैठे होते भी आए असी जा वड़िए। हम टाइम है, इसलिए अपने सच्चे सच्चे पिता की जी शिवरात्रि है एक ही है मनाने का, ताही फायदा अपन जो आप रोज याद कर, रोज ही कर। वो है ही इतना प्यारा कि याद भूलनी मुश्किल हो जाए, भूलनी मुश्किल हो जाए। इन्ना नशा होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तेनों नशा नहीं, पहला निश्चय, दूसरा नशा, तीसरा खुशी। ये तीनों का आपस कनेक्शन, पहले निश्चय चाहिए, फिर नशा, फिर खुशी। खुश रहना सारा दिन, खुशी नहीं छड्डनी, कुछ भी होंदा रहे खुश रहो, मस्त। तो तुहानू सारे जिहड़े कोट भाई वाले चाहे कितों भी आए हैं, तो सारिਆਂ ਨੂੰ शिवरात्रि ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਸਫਲ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, टाइम तो बेचारा अपनी
पास हो जाता है। हम पास नहीं करना और तो सफल करना है। सानू भी कोई लेडी करनी कहती बेचारे दीदी भी टाइम पास कर दे। मैं तो कोई टाइम पास नहीं करती। मैं तो टाइम ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਫਲ ਕਰਦੇ। टाइम पास नहीं करना लेकिन टाइम ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ क्या करो ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਬਾਕੀ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਚ ਸਫਲ ਕਰਦੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਰਜਨੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਚੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ।